सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। ये आपके कौन सा हो गया? भड़ला सोलर पार्क है, जो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना है वो आपके कब की जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 के अंदर लघु उद्योग की स्थापना की जाती है, जो कि राजसिको है 3 जून 1961 को। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को होती है। ये लघु उद्योग निगम यानी कि ये कौन सा है? इसका जो फुल फॉर्म है लघु उद्योग निगम है और शॉर्ट में इसको हम कहेंगे राजसिको है। 3 जून 1961 को इसकी स्थापना की गई और इसके अंदर देखिएगा मुख्यालय जयपुर के अंदर है। मुख्यालय इसका जयपुर के अंदर। इसे एक जो है पब्लिक फील्ड की पब्लिक लिमिटेड का दर्जा 1975 के अंदर 1975 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का दर्जा 1975 में मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का दर्जा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का दर्जा। तो 1975 में सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा, 1961 के अंदर ये एक लघु उद्योग यानी राजसिको 3 जून 1961 को स्थापित होता है। इनमें से किस परियोजना से राजस्थान में आदिवासी बहुल, कौन से परियोजना से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? क्रांतिकारी परिवर्तन आया है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कौन सी परियोजना? तो आदिवासी परियोजना तो आपकी माही बजाज सागर परियोजना है। ये आदिवासी बहुल परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना। अच्छा, नजर उतार लेना सर। अरे यार नजर क्या लगे, तुम इतने भाई बहन हो, सब मेरे प्यार इतना बरसाते हो, क्या एक नजर लगे। अगला देखो, देखो सरिस्का है वो आपका अलवर के अंदर है और आपका दर्रा जो अभ्यारण्य है वो आपका, जैसे सीधी सी बात है, ए के सामने 1 हो गया तो आराम से बी के सामने 2 हो गया, बी के सामने 2 हो गया। आबू है सिरोही के अंदर है, कैला देवी करौली के अंदर है। इस प्रकार से सी ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सटीक बैठ गया। साक्षरता दर सबसे ज्यादा कोटा की है। लेटराइट मिट्टी का वापस से प्रश्न पूछा है। लेटराइट मिट्टी के संबंध में देखो, लेटराइट मिट्टी है वो आपका डूंगरपुर उदयपुर दक्षिणी राजस्थान के अंदर, डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। और लोहे, कथन 2 कह रहा है आयरन की उपस्थिति की वजह से लाल रंग दिखती है, तो दोनों ही कथन इसके अंदर सही है। ए ऑप्शन, लेटराइट को खूब पढ़ा है ना, लंबे समय तक आर्द्रता बनी रहती है इसके अंदर, लंबे समय तक इसमें क्या रहती है? आर्द्रता रहती है। और मक्का, चावल और गन्ना यहां पर होता है। मक्का, चावल और गन्ने की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में सिटी ऑफ गारमेंट या जो आपका परिधान या टेक्सटाइल सिटी जिसे कहते हैं, सिटी ऑफ गारमेंट या हम कहते हैं जिसे टेक्सटाइल सिटी, तो वो अपना भीलवाड़ा है जिसे हम टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं इसको, राजस्थान का मैनचेस्टर। नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं बता दो? नवीन मैनचेस्टर, नवीन मैनचेस्टर। भिवाड़ी है उसे नवीन मैनचेस्टर कहते हैं। जो कौन से जिले में है कमेंट करो फटाफट। भिवाड़ी को कहते हैं राजस्थान का नया मैनचेस्टर। नया मैनचेस्टर उद्योग धंधों की वजह से, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां लगने की वजह से ये भर्तृहरि नगर जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले में है? भर्तृहरि नगर जिला, जो कि पूर्व का खैरथल तिजारा है। और पहले अलवर का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है भाई, इतनी अपडेट कर दिया। टेक्सटाइल, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है तो वो भीलवाड़ा के अंदर है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है तो वो आपके भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, वो भी यहीं पर है। स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, राजस्थान स्पिनिंग एंड, बढ़िया क्वेश्चन है, सीधे सीधे आ जाते हैं। स्पिनिंग एंड वीविंग
मिल, ये दोनों मिले याद रख लेना। ये आपका नया मैनचेस्टर हो गया, ये राजस्थान का मैनचेस्टर हो गया। चल मेरी डोल की डमाक डम, किसका झिंटिया किसका तम, आ जाइए। प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है तो सूरतगढ़ है वो आपका प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है राजस्थान का। लिग्नाइट कोयले का उपयोग किया गया है इसमें, लिग्नाइट कोल का उपयोग इसके अंदर किया गया। आईजीएनपी से इसको पानी की आपूर्ति हुई है, यह भी इसके साथ साथ याद करिए। और आरवीवीएनएल राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा संचालन इसका किया जाता है। आगे बढ़े। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां पर है, तो वो आपका रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। रावतभाटा चित्तौड़ के अंदर राजस्थान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अब इसके अंदर राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र है, ठीक है, यूरेनियम आधारित है, यूरेनियम 235 पर आधारित है, ये याद रखिएगा। हाँ जी, कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, कनाडा के सहयोग से। और राजस्थान का फर्स्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, राजस्थान का फर्स्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बस 1 घंटा और है, 125 क्वेश्चन है, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करने हैं मुझे, ठीक है। सबसे कम जनघनत्व जैसलमेर का है जो कि 17 है। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन यहां पर आपके सही नहीं है। जलोढ़ मिट्टी आपके एक उपजाऊ मिट्टी होती है, नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, क्या ये कथन सही है? हमेशा जो ये है ना, इसमें गड़बड़ होती है, नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। निम्नलिखित में से जल विद्युत परियोजना कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है? तो जल विद्युत शक्ति परियोजना आपकी माही बजाज सागर बांध परियोजना जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। उष्ण कटिबंधीय जो कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है तो ये शुष्क क्षेत्र की मरुस्थलीय वनस्पति है, आपके कांटेदार वन इस क्षेत्र में पाए जाएंगे, जिसे जेरोफाइट भी कहते हैं या मरुद्भिद वनस्पति भी कहा जाता है। कोलायत झील है वो आपकी बीकानेर के अंदर स्थित है। बबूल, खैर और खेजड़ी प्रजाति के पेड़ निम्न में से किस वन क्षेत्र के अंदर पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार पेड़ है, क्योंकि बबूल वगैरह इन सब में कांटे होते हैं, पत्तियां हमेशा छोटी होती है, जड़ें दूर दूर तक फैली होती है। जेरोफाइट वनस्पति का उदाहरण है। इस कांटेदार वृक्ष के अंदर सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक वृक्ष पाया जाता है वो सर्वाधिक खेजड़ी का वृक्ष होता है। इसके अंदर सर्वाधिक खेजड़ी वृक्ष इसके अंतर्गत विस्तार है। अगला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कौन से स्थान पर है? केवलादेव आपका भरतपुर, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। 1981 के अंदर इसे घोषित किया गया। राजस्थान का पहला रामसर साइट है ना, राजस्थान की फर्स्ट रामसर साइट, फर्स्ट रामसर। तो सेकंड वाला रामसर, थर्ड रामसर और फोर्थ रामसर साइट राजस्थान का। तो सेकंड है सांबर झील 1990, ये कब? आपका 1982-81। ये एक तो आपका खिचन गांव, खिचन फलोदी, खिचन फलोदी भी आर्द्र भूमि है राजस्थान की नवीनतम। और एक आपका हो गया मैनार गांव, मैनार गांव। और ये मैनार गांव आपके कहां? उदयपुर के अंदर। जैसे मैनार जो पक्षी गांव है ये आपके 2025 के अंदर आर्द्र भूमि में शामिल हुए थे। तो राजस्थान की जो पहली रामसर साइट है वो आपके केवलादेव के रूप में हो जाती है। उसके में आज से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी में आपका गेहूं है, सरसों है, जौ है, लेकिन चावल यहां पर रबी की फसल नहीं है। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? चावल अनुसंधान केंद्र है वो आपका बांसवाड़ा के अंदर है। लिखो, चावल अनुसंधान केंद्र है ये आपका बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? चावल अनुसंधान केंद्र आपका बांसवाड़ा के अंदर है। और धान का कटोरा गंगानगर है। चावल दोमट मिट्टी में पैदा होता है। कौन सी मिट्टी में पैदा होता है?
दोमट मिट्टी के अंदर पैदा होता है। आपके गुड़गांव नहर परियोजना का लाभ है वो किस क्षेत्र को प्राप्त होता है? गुड़गांव नहर परियोजना का लाभ है वो आपके भरतपुर क्षेत्र को प्राप्त होता है। वर्तमान नाम पश्चिमी यमुना लिंक नहर, ये आपकी पश्चिमी यमुना लिंक नहर, पश्चिमी यमुना लिंक नहर, ये इसका वर्तमान नाम है जिससे आपका भरतपुर लाभान्वित होता है। सबसे पुराना सार्वजनिक सेक्टर का जो उपक्रम है वो कौन सा है? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, राजस्थान स्टेट शुगर मिल लिमिटेड, ये आपके जो है चीनी बनाने, ये कृषि आधारित है, लिखेगा चीनी बनाने का कार्य 1946 के अंदर, 1946 में चीनी कार्य शुरू हुआ था और ये एक पब्लिक फील्ड की कंपनी के रूप में 1956 के अंदर सार्वजनिक सेक्टर की कंपनी के रूप में, 1956 में पब्लिक फील्ड की कंपनी के रूप में सार्वजनिक सेक्टर की कंपनी। अगला देखो, राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप संयंत्र कौन सा है? हाँ जी, पहला ताप आधारित कोयला संयंत्र छबड़ा है कि आपका कोटा है, सूरतगढ़ है या काली सिंध है, दिए गए ऑप्शन के अंदर। हाँ जी, तो ये आपका हो जाता है कोटा ताप विद्युत संयंत्र। कोटा ताप विद्युत संयंत्र जो है कि आपकी पहली ताप विद्युत परियोजना है। ठीक है, पहला कोयला आधारित भी है ये। ठीक है, पहला कोयला आधारित ही है जो प्रश्न में लिखा हुआ है। वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपके राजस्थान के अंदर है और इसका जो विस्तार है वो वर्तमान के हिसाब से इसका जो विस्तार है वो देखिएगा टॉडगढ़ रावली, टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, ब्यावर पाली राजसमंद, इसको आप देखोगे ब्यावर पाली और राजसमंद के अंदर इसका विस्तार है। याद देखिए, रीछ और जरख इनके लिए ये विख्यात है, जाना जाता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, जो केंद्रीय शुष्क, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया बीकानेर के अंदर। देखो ये इंपोर्टेंट है, शुष्क बागवानी संस्थान अलग है और काजरीवाल अलग है, आफरी अलग है, ये अलग है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर में 1993 के अंदर स्थापित होता है। बिछवाल जो कि आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, बीकानेर के अंदर स्थित है और 1993 में इसकी स्थापना की जाती है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की। कौन सा स्थान, कौन सा वृक्ष है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी है, जिससे 83 में आपका राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? कोठारी नदी पर बनाया गया है। मरुस्थली मिट्टी के बारे में गलत कथन आपको चयन करना है कि मरुस्थली मिट्टी के संबंध में गलत कथन कौन सा है कि मरुस्थली मिट्टी आपके पूरी राजस्थान में पाई जाती है। ये आपके सीटी 12th वाले बच्चों में पूछा गया था। बेर, सहजन और करौंदा मरुस्थली मिट्टी में सुधार के उत्तम उपाय माने जाते हैं। अब ये उत्तम उपाय से नया क्वेश्चन बन सकता है, याद करना, बेर, सहजन और करौंदा, इसको याद कर लेना। हर एक प्रश्न से सीखो, ये मत सोचो कि क्वेश्चन तो सरल है कठिन है, उस तरह से। मरुस्थली मिट्टी है वो पवनों के द्वारा विस्थापित हो जाती है, सही है। उर्वरता की कमी होती है लेकिन लवणता ज्यादा होती है। मरुस्थली मिट्टी के अंदर लवणता ज्यादा है, कैल्शियम की ज्यादा मात्रा है, कैल्शियम ज्यादा है, ह्यूमस कम होता है। कैल्शियम ज्यादा, ह्यूमस की मात्रा इसके अंदर कम होती है, यह इसके साथ साथ याद करना। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका चूरू के अंदर स्थित हो जाता है और अभ्यारण्य घोषित किया गया था 4 अक्टूबर 1962 में। इसे अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया। तो अभ्यारण्य के रूप में 1962 के अंदर ताल छापर चूरू वाला स्थापित किया। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र के अंदर स्थित है? अर्ध शुष्क में है कि पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में है? तो अर्ध शुष्क कहोगे या पश्चिमी मैदानी मरुस्थलीय क्षेत्र कहोगे तो इसे आप क्या बोलोगे?
पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र को बोलोगे। ठेठ वेस्टर्न राजस्थान में है तो पश्चिमी मरुस्थलीय है, तो इसे आप बोलोगे बी ऑप्शन इसका एकदम सटीक है। नेक्स्ट, खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के कौन से जिले में? मैंने झुंझुनू के अंदर है खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। बीड़ है, मनसा माता है, वो भी आपके झुंझुनू के अंदर है, बीड़ और मनसा माता। खैर, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दिए गए में से? राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपकी चंबल नदी है, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध है आपके चंबल नदी पर बना हुआ नहीं है? चंबल पर आपके दिए गए में रामगढ़ बांध है, वो आपका जयपुर के अंदर है, अभी सुर्खियों में है करंट अफेयर्स के अंदर। बाणगंगा नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखना। हाँ जी, ये बाणगंगा नदी पर बना हुआ है रामगढ़ बांध। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर स्थित है। किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? जालोर में। आप एक चीज देख रहे हो कि पिछले एक साल से जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस है उनमें एक ही ट्रेंड रिपीट हो रहा है कि जो पूछे गए हैं बस उन्हीं को ही घुमा घुमा करके इधर उधर तरीके से पूछा जा रहा है। और काली मिट्टी राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़, मारा, हाड़ौती क्षेत्र की है। और काली मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, कैल्शियम की कमी होती है। क्या ये कथन सही है? काली मिट्टी के संबंध में दिए गए कथन में, काली मिट्टी के संबंध में क्या ये कथन सही है? बताओ। हाँ जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मिट्टी के संबंध में एक कथन सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है, नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है काली मिट्टी, ठीक है, ओके। सालर के वनों के संबंध में, सालर के वनों के संबंध में आपको गलत कथन का चयन करना है। तो सालर वन, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। सालर वन राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सालर वन की प्रचुरता के कारण इन्हें सालर वन कहा गया है। ढोक कथीरा और धवद सालर वन के प्रमुख पेड़ है। और टीक विशेष रूप से सालर वनों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला वन है। इनके संबंध में गलत कथन है। सालर अलग है, यहां पर सागवान के संबंध में ना, ये आपका सालर वन है, आपका डी ऑप्शन इसके अंदर गलत है, ठीक है। सालर वनों की बात करें, टीक सागवान को कहते हैं, ये सागवान हो गया, टीक। यहां हम बात करें सालर वनों के संबंध में, तो सालर वन है वो आपके टोटल गोंद के अच्छे स्रोत है, उदयपुर में सर्वाधिक है। गोंद के स्रोत है और उदयपुर में सर्वाधिक है। उदयपुर में सर्वाधिक है सालर वन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में आपका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? लिंगानुपात सबसे ज्यादा है आपका डूंगरपुर जिले के अंदर, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले के अंदर।